तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अजमेर शरीफ में मुहर्रम कैसे मनाया जाता है, यानी कि यार 1 से लेकर 10 तारीख तक अजमेर में क्या क्या चीजें होती हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि मुझे काफी सारी कमेंट आ चुकी थी कि यार अजमेर में मुहर्रम कैसे होते हैं, छठी शरीफ कब आती है, 7 तारीख को क्या होता है, 9 तारीख को क्या होता है, 8 तारीख को क्या होता है। तो ये सारी डिटेल में तुम्हारे को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, कोई पार्ट मिस मत करना। मिस कर दोगे तो पता नहीं चल पाएगा तुम्हारे को कि यार अजमेर में मुहर्रम की किस तारीख को क्या चीज होती है। और रही बात बाहर से आ रहा है जायरीनों की, तो यार उनको भी पता चल जाएगी अजमेर में किस वक्त तुम्हारे को आना चाहिए, मतलब कि मुहर्रम की किस तारीख को तुम्हारे को अजमेर आना चाहिए, जिससे कि तुम अजमेर के पूरे मुहर्रम देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और देखते हैं अजमेर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक क्या क्या चीजें होती हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1 साल लगे, क्योंकि पिछले साल मैंने पूरा शूट करा है और इस साल इस वीडियो को रिलीज करा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अजमेर में मुहर्रम कुछ इस तरीके से होता है कि यार मुहर्रम की चांद रात को ही गली मोहल्लों के अंदर लोग धुलाई वगैरह करके यहाँ पर इमाम हुसैन की याद में पानी पीने के लिए सबीले कायम कर देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो। और जब भी वो पानी पिए तो उसका सवाब उसको मिले जिसने ये सबील कायम करी है। और इसी चांद रात के दिन लोग इबादत करते हैं, फातिया वगैरह दिलाते हैं इमाम हुसैन की याद में, उनको याद करते हैं, जिसकी वजह से दरगाह शरीफ में काफी ज्यादा भीड़ रहती है। अब दरगाह शरीफ से याद आया कि यार बाबा फरीद का चिल्ला किस दिन खुलता है मुहर्रम के अंदर, ये भी मैं तुम्हारे को आगे बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अब ये तो बात हुई इबादत की, उसके अलावा लोग यहाँ पर 10 दिन के रोजे भी रखते हैं। तो फजर में सहरी करके जब मुहर्रम की 1 तारीख होती है तो मुहर्रम का पहला रोजा रखा जाता है, मतलब कि पूरे 10 दिन तक कई लोग यहाँ पर 10 दिन के रोजे रखते हैं। ये रोजे इसलिए होते हैं कि अगर तुम करबला के वाक्य को देखोगे तो उसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान वाले कई दिनों तक भूखे प्यासे करबला की जंग को लड़ रहे थे। तो उन्हीं करबला के दिनों को याद करते हुए इन 10 रोजों को रखा जाता है। तो इसलिए इस मुहर्रम के पाक महीने में सबसे बेस्ट चीज ये है कि यार आप ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें, नफीले पढ़ें, रोजे रखे 10 दिन के। तो सबसे बेस्ट इबादत यही रहेगी आपके इस मुहर्रम के महीने की। तो अब देखते हैं हमारे मुहर्रम की 1 तारीख को अजमेर शरीफ में क्या होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया जाता है, शरबत बनाए जाते हैं, शरबत को बांटा जाता है। दरगाह शरीफ जाके लोग इबादत करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं, जगह जगह सबीले लगाते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को, अपने घर को धोते हैं। और ये काम मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक होता है। उसके बाद आती है 5 तारीख। तो 5 तारीख को यहाँ पर बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है, मतलब कि दरगाह शरीफ में जो बाबा फरीद का चिल्ला आपने देखा होगा ग्रीन से जो जाली होती है, उस बाबा फरीद के चिल्ले को खोला जाता है। यहाँ पर लोग ज़ियारत करने जाते हैं और यहाँ पर जाने के लिए आपको पहले से आकर लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जाने का रास्ता काफी सकड़ा है, मतलब एक टाइम पे एक ही इंसान वहाँ जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लाइन लगा के जाना पड़ता है, जिससे कि कोई धक्का मुक्की ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। तो इसको नोट कर लो कि यार मुहर्रम की 5 तारीख को बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है और वो सुबह फजर तक खुला हुआ रहता है। तो आप चाहो तो शाम को आओ या सुबह आओ, जब भी आओ आप यहाँ की ज़ियारत कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, यानी कि यार मुहर्रम में अजमेर शरीफ में छठी के दिन क्या होता है। तो भाई जो नॉर्मल महीनों में छठी होती है वैसी ही छठी अजमेर में मुहर्रम में भी मनाई जाती है, यानी कि गरीब नवाज की जो छठी होती है नॉर्मल दिनों के अंदर, वैसी ही छठी मुहर्रम में भी होती है। तो इसलिए अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको अजमेर शरीफ कब आना है। अब आती है मुहर्रम की 7 तारीख। तो अजमेर शरीफ में मेन जो मुहर्रम की सारी रस्में हैं वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यार जो ताज़िए शरीफ बनाए जाते हैं अजमेर शरीफ में, वहां पर जो रस्में की जाती है मुहर्रम से रिलेटेड, वो 7 तारीख से स्टार्ट होती है। अब इसी बीच में तुम्हारे को बता दूं कि जो ताज़िए शरीफ बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जो मुहर्रम में मेन ताज़िए शरीफ बनाए जाते हैं यहाँ पर, जिनको बड़े ताज़िए शरीफ बोला जाता है, वो जो बनना स्टार्ट होते हैं वो बकरीद के महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो जगह दिख रही है तुम्हारे को, यहीं पर ही बड़े ताज़िए शरीफ को बनाया जाता है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बड़े ताज़िए शरीफ को बनाकर मुकबरे पहुंचा दिया गया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए मैंने बनाने का वीडियो नहीं बना पाया। तो मुकबरे दरगाह में ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े ताज़िए शरीफ को रखा जाता है, मतलब कि आप समझ लो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मुकबरे में ही बड़े ताज़िए शरीफ रहते हैं। तो कभी भी मुहर्रम के महीने में तुम्हारे को बड़े ताज़िए शरीफ की ज़ियारत करनी है तो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप मुकबरे में जाकर बड़े ताज़िए शरीफ की ज़ियारत कर सकते हो। तो मुहर्रम की 7 तारीख को ताज़िए शरीफ पर मेहंदी की रस्म अदा करी जाती है, जो 7 तारीख से लेकर अगली 8 तारीख की फजर तक अदा की जाती है। अब इस मेहंदी की रस्म में होता है कि यार जगह जगह से अलग अलग एरिया के लोग आते हैं मेहंदी लेके, क्योंकि उन्होंने जो मन्नत वगैरह मांगी थी अगर वो पूरी हो जाती है तो इस मेहंदी की रस्म को अदा करा जाता है। अजमेर में अलग अलग एरिया से लोग मन्नत मांगते हैं, मेहंदी बनाते हैं और बड़े ताज़िए शरीफ की तरफ लेके आते हैं और ताज़िए शरीफ पर मेहंदी को पेश करते हैं। अब इसी रस्म को वहां भी अंजाम दिया जाता है जहाँ पर अलग अलग जगहों पर ताज़िए शरीफ बनाया गया, यानी कि अजमेर में अलग अलग जगहों पर कई ताज़िए शरीफ बनाए जाते हैं, उस जगह भी इस रस्म को अदा करा जाता है जिसको हम मेहंदी की रस्म बोलते हैं। तो बड़े ताज़िए शरीफ पर अलग अलग जगह से अलग अलग मेहंदी आती है और उसको बड़े ताज़िए पर पेश करा जाता है। तो इन्हीं मेहंदियों में एक मेहंदी होती है गुलाम भाई की, जो बड़े धूमधाम से लाई जाती है, मतलब सद्दे वगैरह करे जाते हैं और इस रस्म को काफी सालों से करा जा रहा है। तो उनकी मेहंदी का जो जुलूस है वो स्टार्ट होता है रात को 9 बजे से लेकर सुबह फजर तक, यानी कि 8 तारीख की फजर तक वो जुलूस चलता है। उसके बाद उस मेहंदी को पेश करा जाता है बड़े ताज़िए शरीफ पर। तो अगर तुम्हारे को वो जुलूस वो सद्दे देखने हैं तो तुम आ सकते हो 7 तारीख की रात को ही, जिससे कि तुम उन सद्दों में शामिल हो सको और उन्हें देख सको। तो ये थी मेहंदी की 7 तारीख की रस्म। अब चलते हैं हमारी 8 तारीख की तरफ। तो मुहर्रम की 8 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं करा जाता, बस ताज़िए शरीफ की ज़ियारत कराई जाती है
और 8 तारीख की शाम को ही मुब्बरे से उठाकर ताई शरीफ को बुलंद दरवाजे पर रख दिया जाता है। उसके बाद होती है सवारी की तैयारी। तो ये सवारी स्टार्ट होती है ईशा की नमाज के बाद। जब गरीब नवाज का आस्थाना मामूल हो जाता है तो वहां से चाबी लाकर ताई शरीफ के वहां पर दिखाई जाती है। उसके बाद ही ताई शरीफ की सवारी स्टार्ट होती है। लगभग 10 बजे के वक्त ताई शरीफ को उठाकर कंधों पर रख दिया जाता है और रोड की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ से मरसी पढ़ते हुए ताई शरीफ को ताज होटल तक ले जाएंगे, यानी कि यार जो छतरी गेट है उससे थोड़ा सा आगे ताज होटल है। गेट नंबर 1 से निकलकर लंगर खाने की गली से घुसकर गेट नंबर 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3 की तरफ जाएंगे और 3 से 4 की तरफ जाएंगे और आ जाएगी हमारी ताज होटल। तो 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये सवारी होती है। मतलब ये सवारी 10 बजे स्टार्ट होकर 12:30 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद ताज होटल पर ही सलाम होता है और वहां पर ही ज़ियारत होती है ताई शरीफ की। अब सवारी स्टार्ट होगी कल यानी कि 9 तारीख की रात को, जो ताज होटल से होते हुए खादिम मोहल्ले के इमाम बारगाह में जाएगी। तो 9 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक ज़ियारत होती है ताई शरीफ की ताज होटल पर ही। अब आता 9 तारीख की सवारी का टाइम, यानी कि जो टाइम हमारा 8 तारीख को था उसी टाइम पर ताई शरीफ को उठाया जाता है 9 तारीख को भी। और ताज होटल से लेकर इमाम बारगाह तक मरसियों के साथ ताई शरीफ की सवारी कराई जाती है। अब इसी बीच में डोले शरीफ की सवारी भी स्टार्ट हो जाती है, जो अंदर कोर्ट में होती है, जिसमें मरसियों के साथ साथ हाईदोज भी खेली जाती है। ईशा की नमाज के तुरंत बाद ही डोले शरीफ को डायरेक्ट के झोपड़े से उठाकर नीचे चौक में लाया जाता है, हाईदोज खेलते हुए और मरसिये पढ़ते हुए, और यही चौक में डोले शरीफ को रख दिया जाता है। यानी कि 9 तारीख को रात भर डोले शरीफ इसी चौक में रहेंगे, तो आप यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सकते हो। तो वहाँ ताजी शरीफ की सवारी खत्म होने के बाद वहाँ के लोग डोले शरीफ की ज़ियारत करने आते हैं। डोले शरीफ की सवारी खत्म होने के बाद लोग वहाँ पर ताजी शरीफ की ज़ियारत करने जाते हैं। तो मुहर्रम की 9 तारीख के दिन यही होता है अजमेर में। अब बात करते हैं हमारी 10 तारीख की, जो मेन दिन होता है मुहर्रम का। तो 10 तारीख के दिन में ही डोले शरीफ की सवारी कराई जाती है, यानी कि डोले शरीफ को उनके मकाम पे पहुंचाया जाता है जहाँ पर उनको सैराब करा जाता है। और ये सवारी होती है हाईदोज खेलते हुए, जो डायरिंग के झोपड़े से स्टार्ट होकर कातन बावड़ी तक जाती है, वहीं पर इस सवारी को खत्म करा जाता है। तो डायरिंग के झोपड़े से लेकर कातन बावड़ी तक डोले शरीफ की सवारी हाईदोज के साथ ले जाई जाती है। तो ये बात हुई 10 तारीख के दिन की। अब बात करते हैं रात की। 8-9 तारीख की तरह ही 10 तारीख को भी आस्थाना मामूल होने के बाद सवारी उठाई जाती है, यानी कि इमाम बाड़े से लेकर 16 खंबे तक का सफर हमारा रात को ही होता है। और इसी बीच जो अजमेर में अलग अलग एरियो में ताजी शरीफ बनाए जाते हैं, उन्हें भी सैराब कर दिया जाता है। तो जैसे हम बुलंद दरवाजे से लेकर ताज होटल पहुंचे थे और ताज होटल के बाद इमाम बारगाह पहुंचे थे, उसी तरीके से इमाम बारगाह से ताज होटल आते हैं और ताज होटल से बुलंद दरवाजे तक जाते हैं। और वहां पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज जाते हैं, यानी कि 11 तारीख की 4 बज जाती है। बुलंद दरवाजे पे होता है आखिरी सलाम, यानी कि मंजिल। उसके बाद जाते हैं डायरेक्ट 16 खंबे की तरफ, और 16 खंबे में ताई शरीफ को रखकर वहीं पर ही सैराब करने की तैयारी होती है। और फजर के अजान होने से पहले ताई शरीफ को झालरे में सैराब कर दिया जाता है। झालरा जो कि दरगाह शरीफ के अंदर है, जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा है, वहीं पर ही बड़े ताई शरीफ को सैराब करा जाता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यार 10 दिन अजमेर में क्या क्या होता है, मतलब मुहर्रम 10 दिन अजमेर में कैसे मनाए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और इसके दूसरे पार्टी के लिए कमेंट करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आवाला